अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब, और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक हमारी वेटरन एक्ट्रेस और सिंगर हैं जिनका नाम था जी आरफा सिद्दीकी, था क्या बल्कि है। उनका नाम आज तक गूंजता है, सब लोगों को याद है। आपको याद होगा कि वो वेटरन एक्ट्रेस भी रही हैं, मॉडलिंग भी करती रही हैं, बहुत खूबसूरत वो अदाकारा और सिंगर रही हैं। सिंगिंग में उन्होंने ज़्यादा नाम कमाया और फिर आपको पता है कि वो अचानक से गायब हो गई थी। उनकी ज़िंदगी में 25 का हिस्सा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 25 साल के बाद वो इंडस्ट्री में वापस आ रही हैं और 25 साल के बड़े शौहर से उन्होंने क्यों और कब शादी की, और 25 साल के छोटे शौहर के साथ, यानी 25 साल उनका छोटा शौहर और 25 साल उनका बड़ा शौहर, ये क्या सीन है ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और उनका नया गाना भी रिलीज़ हो गया है, वो भी आपको बताऊंगी, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगी। और साथ ही आपको ये बताऊंगी कि भारतीय एक बड़े अहम और बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं, उनके साथ शादी होने जा रही है सुनील शेट्टी की बेटी की, और उसकी सारी तफसीलात भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आरफा सिद्दीकी की ज़िंदगी में 25 का हिस्सा कैसे इतना अहम है वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि मुझे याद आ गया कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अक्सर कहा करते थे कि मेरी ज़िंदगी में 22 का हिस्सा बहुत अहम रहा, क्योंकि आपको पता होगा कि उन्होंने 22 साल जो है स्ट्रगल की थी, उसके बाद वो मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म बने थे। तो इसी तरह से जो आरफा सिद्दीकी हैं, इन्होंने अपने जो करियर का आगाज़ है वो तकरीबन लेट 80s में किया था। तकरीबन 87-88 में इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया था और उसके बाद 25 साल तक वो इंडस्ट्री में रही थी। और 25 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद वो अचानक से एक दिन गायब हो गई थी और उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि अब वो इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। और फिर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने जिस शख्स के साथ शादी की थी वो उनसे 25 साल बड़े थे, आरफा सिद्दीकी से 25 साल उम्र में बड़े थे। आपको याद होगा, मैं उनका नाम आपको बताती हूँ, जनाब आली। उन्होंने एक मशहूर गुलकार और मौसीकार से शादी की थी जिनका नाम था उस्ताद नज़र हुसैन। उस्ताद नज़र हुसैन के साथ जब वो बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर बड़ी तनकीद की थी। एक तो लोगों ने ये कहा था कि आपको अपना करियर नहीं छोड़ना चाहिए, अभी आप बहुत यंग हैं। दूसरा, लोगों ने उनको कहा था कि 25 साल बड़े शख्स के साथ शादी करना आपकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। लेकिन आरफा सिद्दीकी ने वक्त के साथ ये साबित किया था कि वो अपने शौहर के साथ बहुत लॉयल थी, लेकिन क्योंकि उनके शौहर उनसे उम्र में 25 साल बड़े थे तो जाहिर बात है कि सारी ज़िंदगी का साथ तो नहीं रह सकता था। आप सब लोग जानते हैं कि आरफा सिद्दीकी जो है वो तलत सिद्दीकी की जो है बेटी, उनकी साहबजादी थी, जिनकी अभी डेथ हुई है 2021 में। तो अपनी ज़िंदगी के दो लोग जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, दोनों जब उनको छोड़कर चले गए तो वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी। और फिर से उनकी ज़िंदगी में 25 साल का एक नया ट्विस्ट आया, और वो ये था कि अब पहले उन्होंने जिनसे शादी की थी वो उनसे 25 साल बड़े थे, और अब जब उन्होंने जिनसे शादी की है वो उनसे 25 साल छोटे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मौसीकार और गुलकार ताबीर अहमद की। और ताबीर अहमद को अब लॉन्च करने के लिए इंडस्ट्री में उन्होंने दोबारा से अपनी एंट्री ली है। बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि आप इंडस्ट्री छोड़कर क्यों चली गई थी, तो उन्होंने वही एक रिवायती सा जवाब दिया, हालांकि वो मैं उस जवाब से मुत्तफिक नहीं। उन्होंने कहा काम मेयारी नहीं हो रहा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस वक्त काम मेयारी नहीं हो रहा था तो क्या आजकल काम मेयारी हो रहा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आरफा सिद्दीकी वापस आ गई हैं, उनका गाना भी रिलीज़ हुआ है और लोग उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि सुनील शेट्टी के हवाले से। आपको पता है इंडस्ट्री में मंझे हुए बॉलीवुड के अदाकारों में से एक उनका शुमार होता है। और सुनील शेट्टी जो हैं, बेशक वो अच्छे लुक्स वाले एक्टर्स में उनका शुमार नहीं होता था, लेकिन मैं उनकी इतनी फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि खूबसूरती के साथ तो आप बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी शक्ल सूरत जो है वो इतनी ज़्यादा ऐसी ना हो कि वो हीरो के बराबर लगती हो या हीरो जैसी लगती हो, और फिर भी अगर आप अपना नाम मनवा के दिखाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप देखते हैं कि आज के दौर में इतने साल स्ट्रगल करके नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखें कि आज वो मेन लीड रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं। एक वक्त था जब उन्हें एक्स्ट्रास के रोल में भी कोई नहीं लेता था, लेकिन सुनील शेट्टी ने ये बात साबित करके दिखाई कि वो एक हीरो थे, वो एक हीरो हैं, और आज भी वो हीरो दिखते हैं। लेकिन उनकी जो बेटी हैं वो अपना नाम इंडस्ट्री में नहीं जमा सकी। हालांकि नेपोटिज्म का बहुत ताना पड़ता है इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी इनकी बेटी की एक फ़िल्म आई थी, शादी का लड्डू करके कुछ इस तरह की फ़िल्म थी, लेकिन वो फ़िल्म भी नहीं चली। फाइनली अब उन्होंने अपना घर बसाने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि बॉलीवुड में होता यही है कि पहले इंडस्ट्री में आप एंट्री मारो, और अगर आपकी एंट्री नहीं लगती और आप कामयाब अदाकार नहीं बन पाते तो कम अज़ कम आप किसी क्रिकेटर से शादी कर ले, तो ये तो होता ही है। आपको पता है विराट कोहली की भी इससे पहले शादी हुई है इंडस्ट्री में ही, और आपको पता है कि अजरुद्दीन की भी हुई है। तो अब जनाब आली एक बड़े मशहूर
क्रिकेटर हैं जो कि नायब कप्तान है भारतीय टीम के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केएल राहुल की। केएल राहुल के साथ इनकी शादी होने वाली है। अब आप जानना चाहेंगे कि कब शादी हो रही है, तो उसके लिए इनके दोनों घर वालों ने अपनी जो शादी की तैयारियां हैं और जो शॉपिंग्स हैं उसको स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से शादी की डेट जो है वो अनाउंस नहीं की। ये थी जनाब आज की दोनों खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। शॉर्ट वीडियो रखा है ताकि कम वक्त में आप तक ज़्यादा डिटेल पहुँच सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी दोनों खबरें। और अब आप लोगों की बारी है कि आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप आरफा सिद्दीकी के हवाले से क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, और आपको क्या लगता है कि आरफा सिद्दीकी जो हैं वो वापस इतने सालों के बाद आई हैं, तो क्या ये एक ताज़ा हवा का झोंका है? और ये जो 25 साल वाला फैक्टर था, क्या ये आपको पता था या नहीं पता था, या आपने मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।